एक गांव में एक परिवार रहता है जिसमें रमेश और उसकी माँ और पिताजी हैं। माँ घर का ख्याल रखती है और पिताजी एक दुकान में काम करते हैं जिससे उनका घर चलता है। रमेश बहुत आलसी रहता है, देर तक सोता और घूमता रहता अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बेटा उठ जा, 10 बज गया है। सूरज सर पर आ गया है और तू अभी तक सो रहा है। माँ, सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रहा है। तुझे कोई भी चिंता नहीं है अपना और अपने घर का। तेरे पिताजी इतनी उम्र में भी काम कर रहे हैं और तू देर तक सोता है और दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता है। माँ यह बोलकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रमेश उठता है और तैयार हो जाता है। रमेश कहता है, माँ, नाश्ता मिलेगा? बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, लाती हूँ। खाली खाना है और घूमना है और कोई काम नहीं है। फिर रमेश चुपचाप नाश्ता करता है। उतने में उसके दोस्त आ जाते हैं उसे बुलाने के लिए। रमेश, चलेगा खेलने के लिए? हाँ, आता हूँ, रुको जरा। तभी माँ कहती है, आ गए तेरे बेकार दोस्त, जा अब घूमने और खेलने। रमेश अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। रमेश की जिंदगी ऐसे ही चल रहा था। फिर पिताजी कहते हैं, सुनती हो, यह रमेश कहाँ है? दिन भर घूमता रहता है, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा। माँ चुपचाप सुनती है। रमेश का एक दोस्त है जो उसी की तरफ होता है, आलसी, कामचोर और घूमने वाला। अचानक उसके दोस्त की पिताजी की नौकरी छूट जाती है। एक दिन उसका दोस्त कहता है, रमेश, पिताजी की नौकरी छूट गई है। घर की हालत ठीक नहीं है। घर में पैसे की बहुत तकलीफ हो रही है। क्या तू मुझे कुछ पैसा दे सकता है? रमेश अपने दोस्तों को देखता है और सोचता है, मैं तो खुद बेकार हूँ, मैं कैसे अपने दोस्त की मदद करूँ। फिर रमेश कहता है, दोस्त, मुझे माफ कर देना। तू तो जानता है कि मैं कहीं काम नहीं करता, तो मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे और घर वाले भी मुझे पैसे नहीं देंगे। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? यह कहकर रमेश उदास हो जाता है। कुछ दिन बाद रमेश देखता है कि उसके दोस्त की हालत ठीक नहीं है। वह सोचने लगता है कि अगर यह मेरे साथ हुआ तो मैं क्या करूंगा। वो बहुत चिंतित होता है और उस शाम रमेश घर आता है और सोचता है और बहुत चिंता में रहता है और उसके बाद बिना खाए वह सो जाता है। दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठ जाता है रमेश और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं उठ गया हूँ और मुझे आज बहुत काम है। माँ कहती है, रमेश, आज क्या हुआ है? सूरज कहाँ से निकला कि आज तू जल्दी उठ गया? माँ, मुझे आज काम है, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे दोस्त आएंगे तो उनसे कह देना कि मैं कहीं काम से गया हूँ। और यह कहकर रमेश तैयार होकर चला जाता है। रमेश शाम को घर आता है और साथ में एक मिठाई का बॉक्स लेकर आता है और घर में आके रमेश अपनी माँ को ढूंढता है
और कहता है, माँ माँ कहाँ हो? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? माँ, मुझे नौकरी मिल गई है और मैंने आप सबके लिए मिठाई लाया है। माँ यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, शाबाश बेटा, आज तूने खुश कर दिया मुझे। शाम को रमेश के पिताजी घर आते हैं। पानी का गिलास हाथ में लेकर रमेश की माँ आती है और कहती है, सुनते हैं रमेश के पापा, आज रमेश ने बहुत अच्छा काम किया है। उसको नौकरी मिल गई है और वह सुधर गया है। पिताजी यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर पिताजी रमेश को आवाज देते हैं, रमेश कहाँ है? उसे बुलाओ। और अपनी बीवी से कहते हैं, क्या बात कर रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। कहाँ है मेरा बेटा? और वो आवाज देते हैं रमेश को। रमेश, कहाँ हो? इधर सुनो, जल्दी से यहाँ आओ। जी पिताजी। सुना है कि तुमने नौकरी पकड़ ली और तुम काम पर जाने वाले हो। जी पिताजी, आपने सही सुना है। और रमेश कहता है, पिताजी, मेरे दोस्त के पिताजी की नौकरी छूट गई है और उनके घर की हालत ठीक नहीं है। वो बहुत तकलीफ में है और मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। और मैं यह नहीं चाहता कि हमारे ऊपर भी ऐसा कोई तकलीफ आए जिसकी वजह से आप और माँ को किसी बात का तकलीफ हो। रमेश की बात सुनकर उसके पिताजी बहुत खुश हुए और कहते हैं, रमेश, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम सुधर गए और अपनी जिम्मेदारी समझ गए। यह कहकर वो सब खुश हो जाते हैं और जिंदगी में हमेशा खुश रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिम्मेदारी सही वक्त पर समझ जाना चाहिए और वक्त का हम सबको इज्जत करना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वक्त चला गया तो चाहकर भी हम उस वक्त को वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझें, उस पर अमल करें और जिंदगी में आगे बढ़ें।